लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेंट रूल। अब बेंट रूल का यूज कहाँ आना है? बेंट रूल बेसिकली आप जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाओगे और जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे तब उसमें किस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसे बेंट रूल ने समझाया था। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आपके पास में आता है PCl3F2 और PCl3F2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम अकॉर्डिंग टू VSEPR निकालते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन होगा sp3d एंड स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर में कैसे बना? अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो होगा वो जनरली आपका कैसा होता है, जैसे फास्फोरस यहाँ पे और इसमें 3 आपके पास में इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और इन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड पे किस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ होगी, इसे ही बेंट ने समझाया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में। अब ये देखिए sp3 हाइब्रिडेशन को हम बोलते हैं ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। अब इसे ग्रुप हाइब्रिडेशन क्यों कहते हैं, इसे देखते हैं। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब ये है कि ये किसी हाइब्रिडेशन का मतलब किसी ग्रुप से मिलकर बना है। sp3d जो होगा वो 2 हाइब्रिडेशन dp एंड sp2 का ग्रुप है। इट मीन्स जब भी आप ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे जो sp2 होगा तो sp2 से आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड बनते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडेशन के होंगे और जो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये वाले, ये एक्सियल बॉन्ड आपके dp हाइब्रिडेशन से होते हैं। एक्सियल अब मतलब 2 टाइप के आपके पास बॉन्डिंग आ गए। तो ये आपका किसकी वजह से आया? डीपी की वजह से आया और ये वाला जो आपके पास में आता है ये हमारा sp2 की वजह से आता है। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गोज टू लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर पोजीशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी कंपाउंड आता है उसका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे डीपी मतलब यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर है। इट मीन्स आपके पास में जो फ्लोरीन यहाँ पे PCl3F2 का है तो फ्लोरीन की जो पोजीशन होगी वो एक्सियल पे होगी, मतलब दोनों फ्लोरीन आपके पास में यहाँ पे ऑक्यूपाई होंगे और रिमेनिंग आपके जो फ्लोरीन होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई होंगे। तो जब भी आप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बात करते हो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाना है तो आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पोजीशन कहाँ देनी है उससे बेंट ने बताया था, इसीलिए हम इसे बेंट रूल के नाम से पढ़ते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हम किसी लोन पेयर की बात करते हैं, किस लोन पेयर को कहाँ पे ऑक्यूपाई करना है, तो लोन पेयर अगर आपके पास में 1 लोन पेयर है तो पहला वाला लोन पेयर आपको इस वाली पोजीशन पे रखना है। जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो आपने यहाँ पे रख दिए और लोन पेयर आपको रखना है, तो लोन पेयर आपका पहला अगर 1 लोन पेयर है तो आप इस पोजीशन पे रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास में 2 लोन पेयर है तो उन दोनों लोन पेयर की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे होगी। इस तरह से आप एक्चुअली जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो इन स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम डाइपोल मोमेंट को निकालना सीखते हैं, इसलिए आपको पर्टिकुलर एलिमेंट की पर्टिकुलर पोजीशन को कहाँ रखना है ये पता होना जरूरी है, इसलिए हमें बेंट रूल पढ़ना जरूरी है। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। जैसे कि आपके पास में एक एग्जांपल आता है XeO2F2। अगर XeO2F2 की बात करें तो सबसे पहले आपको इसका हाइड्रेशन चेक करना होगा। जिनॉन के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, इसके पास में मोनोवैलेंट एटम है 2, तो 8 + 2 10 और अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका हाइड्रेशन आ जाएगा sp3d। अब sp3d आया मतलब स्ट्रक्चर तो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगा। अब जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रहा है तो अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने
बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर आपके पास में कितने हैं 4, और एक आपका क्या होगा लोन पेयर होगा। तो उस लोन पेयर को आपको कौन सी पोजीशन देनी है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जिनोन आपका क्या है सेंट्रल एटम है, इसमें आपके पास में ये आपके कौन से बॉन्ड हो गए इक्विटोरियल बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड आपके पास में क्या होता है एक्सियल होगा, एंड अकॉर्डिंग टू बेंट रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो कहाँ हो जाएगी आपकी एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगी। अब आपके पास में क्या बचता है, 2 ऑक्सीजन बचते हैं और आपके पास में एक लोन पेयर। तो मैंने कहा था जब आपके पास में एक लोन पेयर होता है तो उसकी पोजीशन आपके पास में ये हो जाती है। अब हमारे पास में बचे 2 ऑक्सीजन, तो इन दोनों ऑक्सीजन की जो पोजीशन होगी वो आपकी ये पोजीशन हो जाएगी। और जब हम VSEPR में देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू VSEPR XeO2 Act 2 मतलब 4+1 के कॉम्बिनेशन में जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो स्ट्रक्चर आपका के शेप आता है, और आपको यहाँ पे के शेप एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये के बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 4+1 के कॉम्बिनेशन में हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ करता है, या तो के शेप या सीसा शेप हुआ करता है। फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं XeF2। XeF2 मतलब आपके पास में यहाँ पे 8+2, अगर मैं देखूं स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो 5 आता है, और जब भी 5 स्टेरिक नंबर आएगा आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d होगा, और sp3d होगा तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है 2+3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इट मीन्स 2 मेरे पास में बॉन्ड पेयर है और 3 मेरे पास में लोन पेयर है। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल अगेन एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाता है, मतलब फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में मेरे पास में इक्विटोरियल पोजीशन आई, और इस 3 लोन पेयर को हमें इन इक्विटोरियल पोजीशन पे अरेंज करना होगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें कभी ये पता नहीं चलेगा कि इसके पास में इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा, क्योंकि हमें पता है कि 2+3 का जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या आता है अकॉर्डिंग टू VSEPR लीनियर शेप होता है। तो यहाँ पे ये आपको XeF2 लीनियर शेप दिखाई देगा। तो एक तो हमें बेंट रूल कहाँ पे फॉलो करना है, जहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, और दूसरा हमारे पास में जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है तब भी हमें देखना है। जैसे XeF2 की अगर मैं बात XeF4 की अगर मैं बात करती हूँ तो XeF4 में अगर मैं पहले हाइब्रिडेशन चेक करूंगी तो इसके पास में हाइब्रिडेशन क्या आएगा, स्टेरिक नंबर निकालते हैं यहाँ पे 8+4 मतलब by 2 = 6। यहाँ पे जब हाइब्रिडेशन में मैंने बताया था कि किस तरह से आपको ये स्टेरिक नंबर निकालना है, वैल्यू हमारे पास में आती है 6, और हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d2, एंड वी नो दैट जब भी स्टेरिक नंबर 6 आता है तब हमारे पास में sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा। अब मेरे पास में जो कॉम्बिनेशन आया है वो 4+2 का कॉम्बिनेशन आता है, मींस शेप क्या होगा मेरे पास में स्क्वायर प्लेनर आएगा। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है और एक हमारे पास में क्या है 2 लोन पेयर और 4 हमारे पास में क्या है बॉन्ड पेयर। तो जब भी आप ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर पे काम करोगे तो पहला लोन पेयर आप किसी भी पोजीशन पे रख दीजिए, लेकिन जब आपको सेकेंड लोन पेयर की पोजीशन देखनी होगी तो फर्स्ट लोन पेयर के ट्रांसपोजिशन में आपको दूसरा लोन पेयर रखना होगा। जैसे हम XeF4 की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास में एक लोन पेयर अगर मैंने यहाँ पे अरेंज किया तो दूसरा लोन पेयर मुझे इसके ट्रांसपोजिशन पे ही अरेंज करना होगा, और बाकी के बचे 4 फ्लोरीन मेरे इस तरह से स्फीयर प्लेनर के शेप में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अगर मुझे ये चीजें आ जाती है तो मैं ये इसकी हेल्प से, क्योंकि स्ट्रक्चर की हेल्प से हम डायपोल मूवमेंट पे काम कर पाएंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल के केस में कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है।